Good morning, students. In last lecture, we have discussed the ruby laser. Ruby laser is basically the solid state laser. In ruby laser has a drawback that in ruby laser we have output in form of pulse. We get the output in form of pulse. So in laboratory we have used the helium neon laser only, because helium neon laser gives us the steady output value. तो हीलियम नियॉन लेज़र इज़ बेसिकली इज़ अ गैस लेज़र, और इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होंगी, हीलियम और नियॉन. तो इसके अंदर भी हमें 3 चीज़ें करनी है. फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, एंड आफ्टर दैट इट्स वर्किंग. तो प्रिंसिपल ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र इज़ बेसिकली रूबी लेज़र इज़ अ 3 level लेज़र एंड हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ 4 level लेज़र, in which level 1 is in the ground state, level 4 is in the excited state. फर्स्ट जो होंगे आपके, पहले हमारे पास 1 से 4 में एक्साइट होंगे जब लेवल 4 लेज़र होता है. उसके बाद जो भी एटम्स होंगे जो लेज़र एक्शन करवाएंगे हमें नॉन रेडिएटिव प्रोसेस से ट्रांजिट करेंगे फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट E4 टू E3. देन उसके बाद जो आपकी मेटास्टेबल स्टेट होगी E3 और हायर एनर्जी स्टेट होगी एक E2. जो लेवल E2 है हमारे पास, ये लोअर लेज़र लेवल है. तो इसके अंदर से जो हमारे पास जो लेज़र एक्शन होगा वो किस किस स्टेट के बीच में होता है, E3 और E2 के बीच में. तो यहाँ से जो हमारे एटम्स होंगे वो E3 से E2 में डीके कर जाएंगे और एमिट करेंगे लाइट. उसके बाद जो हमारे होंगे फाइनली वो कम्स टू E2 से फॉल करेंगे ग्राउंड स्टेट के ऊपर, एमिटिंग नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस. सो हीलियम नियॉन लेज़र, देन आते सी कंस्ट्रक्शन. हीलियम नियॉन लेज़र कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब. इसके अंदर फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन एटम्स. तो हीलियम नियॉन नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कौन कौन से होंगे, हीलियम और नियॉन के एटम्स होंगे, जिनका रेशियो आपको ध्यान रखना है हमेशा हीलियम एटम्स का रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नियॉन एटम्स. क्यों होता है इसको हम आगे वर्किंग में देखेंगे. देन इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हमने कर रखा है कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज DC सप्लाई. ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हो गए. एक इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमारे पास एक होता है ब्रूस्टर विंडो. ये जो 2 विंडो लगाए हमने, इसके जो एंड्स को हमने सील किया होता है बाय यूजिंग मटेरियल जिसको हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, जो हम देख सकते हैं एंड में जो है लेज़र को हमने हीलियम नियॉन लेज़र को सील किया होता है, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर विंडो. इस चीज़ का ध्यान रखना है. उसके बाद 2 ऑप्टिकली कर्व मिरर्स होंगे, M1 एंड M2 आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब. 1 मिरर फुली सिल्वर्ड एंड अदर इज पार्शियली सिल्वर्ड. जो कम्बिनेशन होगा 2 मिरर्स का वो एक्ट करेगा एज अ रेजोनेंट कैविटी. ये चीज़ का. तो इसके अंदर हमारे पास बेसिक कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है. बेसिकली इसमें क्या होगा, आपके पास हमने हीलियम नियॉन गैस मिक्सचर लिया है, इसको हमने कनेक्ट किया होता है इलेक्ट्रोड्स के साथ. इसके अंदर हमने इसके जो एंड को सील किया होता है बाय यूजिंग क्वार्ट्ज मटेरियल जिसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर विंडो. इसमें 2 मिरर्स होते हैं, एक मिरर होता है कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग, अदर मिरर होता है पार्शली रिफ्लेक्टिंग, और जो फॉर्म करते हैं एज अ रेजोनेंट कैविटी हमारे पास. तो हीलियम नियॉन लेज़र में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें जो लेज़र एक्शन फॉर्म करेंगे, जो लेज़र एक्शन होता है, लेज़र एक्शन परफॉर्म करते हैं नियॉन एटम्स. जो लेज़र एक्शन परफॉर्म करेंगे वो परफॉर्म करेंगे नियॉन एटम्स. हीलियम एटम्स बेसिकली क्या करेंगे, हीलियम एटम्स जो हमने यूज़ किया वो यूज़ किया है नियॉन एटम्स को एक्साइट करवाने के लिए टू दी हायर लेवल. बेसिकली हीलियम एटम्स को हम यूज़ करें पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए, किसका, नियॉन एटम्स का. तो जब हीलियम एटम्स नियॉन एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो वो अपनी एनर्जी नियॉन एटम्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो नियॉन एटम्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, हायर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र करने के बाद. तो इस वजह से जो हीलियम एटम्स हैं और नियॉन एटम्स हैं, मतलब हीलियम एटम्स का क्या यूज़ है, नियॉन एटम्स को बेसिकली हायर एक्साइटेड स्टेट में भेजने का काम है. जो लेज़र एक्शन परफॉर्म करेंगे वो कौन से एटम्स करेंगे, नियॉन एटम्स. और हमारे पास क्या है इसके अंदर, हमने जो नियॉन एटम्स हैं, हीलियम और नियॉन का रेशियो होता है वो हमारे पास होता है 10:1. वो हमने इसलिए रखा होता है कि जो हीलियम एटम्स हैं हमारे पास, जब वो नियॉन एटम्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो नियॉन एटम्स कम है पर हीलियम एटम्स क्या है, ज़्यादा. तो बेसिकली कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगी वो आपके पास तो जो प्रोबेबिलिटी होगी एनर्जी ट्रांसफ़र की फ्रॉम हीलियम एटम्स टू नियॉन एटम्स, वो क्या होगी, हाई. क्योंकि हमारे जो हीलियम एटम्स हैं उनका रेशियो क्या है, नियॉन एटम्स से कम है, और जो इन्वर्स एनर्जी ट्रांसफ़र है जो नियॉन एटम से हीलियम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल 0.
तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे लेज़र एक्शन कौन से एटम्स परफॉर्म कर रहे हैं? नियॉन एटम्स। तो जो लेज़र एक्शन एटम्स परफॉर्म करेंगे वो नियॉन है। हीलियम इज बेसिकली यूज टू एक्साइट द नियॉन एटम्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट एंड टू कॉज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है इस एम्प्लॉयज़ बेसिकली कौन से लेवल होता है? 4 लेवल पंपिंग स्कीम होता है। जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे अक्रॉस द गैस, हमने हीलियम नियॉन लेज़र इज बेसिकली इज अ 4 लेवल पंपिंग स्कीम है। तो जब हम हीलियम नियॉन लेज़र के अक्रॉस हम जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? आयनाइज कर देगी सम ऑफ द एटम्स इन द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस। और जो इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो प्रोड्यूस्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस डेट आर प्रोड्यूस्ड, वो एक्सलेटेड हो जाएंगे टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो प्रोड्यूस्ड हुए वो ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। जो कुछ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस्ड होंगे वो एक्साइट कर देंगे किसको? हीलियम एटम्स को एक्साइट कर देंगे हीलियम एटम्स को थ्रू कोलाइजन। मतलब जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस्ड हुए वो हीलियम एटम के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे और अपनी कुछ एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? हीलियम एटम को। और हीलियम एटम कहाँ एनर्जी हीलियम एटम को ट्रांसफ़र कर दे तो हीलियम एटम कहाँ एक्साइट हो जाएगा? अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट में। जो हायर एक्साइटेड स्टेट होती है हीलियम की वो कौन कौन सी होती है हमारे पास? 1, 1s और 2, 3s। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। और इसको विच आर मेटास्टेबल स्टेट्स ऑफ हीलियम। और ये दोनों जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होती है? मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम एटम। हमारे पास क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे अक्रॉस द गैस, इलेक्ट्रिक फील्ड आयनाइजेज सम ऑफ द गैसेस एटम्स इन द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो प्रोड्यूस्ड होंगे आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट कर देंगे हीलियम एटम को। हीलियम एटम के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएंगे और अपनी कुछ एनर्जी हीलियम एटम को ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हीलियम एटम है हमारा वह ग्राउंड स्टेट से, जो ग्राउंड स्टेट है 1s, एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलाइजन। इसके अंदर हमारे पास एक्साइटेशन किसके कारण हो रही है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलाइजन के कारण। इसके अंदर हम लोग ऑप्टिकल पंप का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे हमने रूबी लेज़र में किया था। तो रूबी लेज़र और हीलियम लेज़र में ये डिफरेंस है। तो रूबी लेज़र में हम लोग जो कर रहे थे हमने एनर्जी दी थी, फिर वो जो एटम्स थे क्रोमियम एटम्स थे वो हायर ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे। पर इन केस ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र क्या हो रहा है हमारे पास? पहले हम हीलियम एटम को एक्साइट करवा रहे हैं, फिर हीलियम एटम्स नियॉन के साथ कोलाइड करेंगे और फिर हम नियॉन एटम्स को एक्साइट करवाएंगे और नियॉन एटम्स क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे लेज़र एक्शंस। तो इन हीलियम नियॉन लेज़र हम लोग जो लेज़र पंप है उसका यूज़ नहीं करते टू क्रिएट द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हीलियम एटम्स हैं, एक्साइट होंगे, वो कहाँ से आगे? ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले गए? एक्साइटेड स्टेट में। तो 1s और 3s मेरे पास क्या है? मेटास्टेबल स्टेट है इसकी, हीलियम की। अब क्या होगा? अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एनर्जी होती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में पहुँच के 1s और 3s में। तो अब यहाँ पे हीलियम ये जो 2,1s और 3,3s है ये हीलियम की क्या है? मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स में जो हीलियम एटम्स हैं वो काफ़ी देर तक रहेगा क्योंकि इन स्टेट्स का लाइफ टाइम क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हीलियम एटम्स की पॉपुलेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग इन 2,1s और 3s। मतलब इन दोनों स्टेट्स में हमारे पास हीलियम एटम्स की स्टेट्स इंक्रीज होती रहेगी। अब क्या होगा? हीलियम एटम एक्साइट हो गया। जो एक्साइटेड हीलियम एटम्स हैं, एक्साइटेड हीलियम एटम्स वो कम टू द ग्राउंड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर थ्रू कोलिजन, बाय ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी थ्रू कोलिजन विद द नियॉन एटम्स। तो जब एनर्जी वो ट्रांसफ़र करेंगे मतलब हीलियम अपनी एनर्जी किसको दे देगा? एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में, स्टार का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट में। नियॉन को एनर्जी दी, हीलियम कहाँ गया? ग्राउंड स्टेट में, और नियॉन कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइट जब एनर्जी ट्रांसफ़र कब होती है? जब उनके एनर्जी लेवल क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो जब कोलाइडिंग एटम्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स क्या हो? सेम। तो हीलियम का 1s और 3s और नियॉन का 3s और 2s
मतलब जो नियोन के जो 3s और 2s स्टेट्स लेवल्स होते हैं और हीलियम के जो 1s और 3s लेवल्स होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे क्या देखो 1s की मतलब हमने जो बना रखा है 1s और 3s और 2s और 3s, इनकी एनर्जी क्या होती है, दोनों स्टेट्स की सेम। देयरफॉर जो नियोन एटम्स हैं वो एक्वायर करेंगे एनर्जी को और वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट जो कौन सी है 3s और 2s के अंदर वो चले जाएंगे ऑन कोलिजन विद द एक्साइटेड हीलियम एटम्स, और हीलियम एटम कहाँ जाएंगे, वापस ग्राउंड स्टेट में। तो जो रोल ऑफ हीलियम एटम है यहाँ पे वो बेसिकली क्या है, टू एक्साइट द नियोन एटम्स एंड टू कॉज पॉपुलेशन इन्वर्जन। जो ये हमने पहले भी बताया था, हीलियम और नियोन का रेशियो हमारे पास क्या है, 10:1। तो जो प्रोबेबिलिटी है एनर्जी ट्रांसफ़र की फ्रॉम हीलियम टू नियोन वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि हमारे पास 10 हीलियम एटम्स हैं पर नियोन एटम्स, और जो प्रोबेबिलिटी है रिवर्स एनर्जी ट्रांसफ़र की वो क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है, अब जो एनर्जी लेवल्स है नियोन में 3s और 2s वो मेरे पास क्या है, वो भी क्या है, मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। तो एनर्जी लेवल जो 3s और 2s हैं वो भी क्या है मेरे पास, और ऑल्सो मेटास्टेबल स्टेट्स ऑफ नियोन। ये किसकी मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, नियोन की। देयरफॉर जैसे जैसे और जो नियोन एटम्स हैं वो हीलियम के साथ कोलाइड करते रहेंगे और 3s और 2s स्टेट्स में क्या होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन किस में स्टैब्लिश्ड होगा, बिटवीन 2s एंड 3s स्टेट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसके बाद क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, उसके बाद क्या होगा, लेज़र ट्रांजिशंस। तो लेज़र ट्रांजिशन हमारे पास कौन सी स्टेट्स के बीच में होगा, लेज़र ट्रांजिशन होगा मेरे पास, एक होगा 3s से 2p, एक होगा 2s से 2p, 3s से 2p भी जा सकते हैं, 2s से 2p भी जा सकते हैं, और एक 3s से 3p भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 3s से 2p ट्रांजिशन, जो हमारे पास क्या हो रहा है, 3s से 2p ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन कब होगा, जब फोटोन जंप हो जाएगा फ्रॉम 3s टू 2p में ट्रांजिट हो गया, और जनरेट क्या करेगा, लेज़र बीम ऑफ रेड कलर जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, 632.8 नैनोमीटर। जब 2s से 2p ट्रांजिशन होगा तो हमारे पास कहाँ पे बीम मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में। और जब 3s से 3p ट्रांजिशन होगा, व्हेन एक्साइटेड नियोन एटम्स जंप फ्रॉम 3s टू 3p स्टेट, तो हमें लेज़र बीम मिलती है इन टर्म्स ऑफ फार इंफ्रारेड रीजन में। तो हमें कौन सी, जो हमें हीलियम नियोन लेज़र में हमें कौन सी चाहिए, विजिबल में हमें कौन सी चाहिए, रेड कलर की वेवलेंथ। तो हम कौन सी लेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम लोग लेंगे रेड कलर की। जो आउट ऑफ 3 लेज़र बीम्स हमारे पास प्रोड्यूस्ड हुई हैं, तो जो रेड कलर की जो लेज़र बीम होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रैप्ड और एम्पलीफाइड कर लेंगे बाय एडजस्टिंग। एम्पलीफाई कैसे करेंगे, बाय एडजस्टिंग बिटवीन द मिरर्स M1 एंड M2, जो हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं रेजोनेंट कैविटी। तो सिंस द डिस्चार्ज इन द ट्यूब, हम लोग जो डिस्चार्ज होता है उसको मेंटेन करते हैं कंटिन्यूसली, तो जो एमिशन होगा रेडिएशन का वो इसमें क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। तो जो हीलियम नियोन लेज़र होता है वो ऑपरेट करते हैं इन कंटिन्यूस मोड, और हम इसको वाइडली यूज करते हैं लेबोरेटरीज में। हम यहाँ पे हमने लैब में भी यूज़ किया हुआ है। वी हैव यूज्ड हीलियम नियोन लेज़र एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए हम लोग हीलियम नियोन लेज़र का बहुत यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास नियोन एटम्स होंगे फ्रॉम द लेवल्स 3p एंड 2p, जहाँ पे उन्होंने लेज़र बीम ट्रांजिट की, जो नियोन एटम्स होंगे वो अंडरगो करेंगे डाउनवर्ड ट्रांजिशंस टू 1s लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेंगे 1s लेवल पे, तो ये हमारे पास एमिट करते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशंस करते हैं। ठीक है, इनकोहेरेंट लाइट हमें एमिट होती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, उसके बाद 1s से वो कहाँ जाएंगे, ट्रांसफर। नियोन एटम्स रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट बाय कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। अब जब 1s में आ गए उसके बाद हमें ये ज़रूरी है कि जो लोअर स्टेट में होंगे वो तो फटाफट ऊपर चले गए, लेकिन अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम नहीं रहेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होगा। इसलिए एज अ लोअर लेवल्स डिपॉपुलेट फास्टर देन द अपर मेटास्टेबल स्टेट्स, तो इसलिए हम लोग इट इज़ ईजियर टू मेंटेन द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमें जो ये ऊपर चले गए एटम्स उनको हमें 1s से कहाँ लेके आना है, ग्राउंड स्टेट में भी लेके आना पड़ेगा नियोन एटम्स को। तो जो नियोन एटम्स हैं हमारे वो 1s स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कैसे आएंगे, ये आएंगे हमारे पास
अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट में नहीं लेकर आएंगे तो दोबारा से हम इनको पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे करवाएंगे। तो इनको हम कैसे लेकर आते हैं, नियॉन एटम्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हीलियम और नियॉन एटम्स हमने कंटेन किया है, उसकी वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं और कहाँ आ जाते हैं, वापस ग्राउंड स्टेट में। इसकी वजह से जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई होती है वो काफ़ी नैरो होती है हमारे पास, ठीक है, कि जो नैरो होगी तो जो नियॉन एटम्स हैं वो आराम से वॉल के साथ क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, ज़्यादा हो जाएगी और वापस कहाँ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, हीलियम एटम्स कोलाइड करके जाएंगे एक्साइटेड लेवल्स में। अपनी जो हीलियम की एक्साइटेड स्टेट होती है 1s और 3s, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। फिर मोर हीलियम एटम्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि एक्साइटेड हीलियम एटम्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी टू नियॉन एटम्स थ्रू आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स। इस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। फिर नियॉन एटम्स ने क्या कर लिया, एक्वायर एनर्जी और गो टू द एक्साइटेड स्टेट 3s एंड 2s ऑन कोलिजन विद द एक्साइटेड हीलियम एटम्स एंड हीलियम एटम्स ड्रॉप बैक टू द ग्राउंड स्टेट। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर एनर्जी लेवल जो 3s से 3s है वो क्या है, मेटास्टेबल स्टेट्स ऑफ हीलियम। कोलिजन जाता रहेगा और मोर अक्यूमुलेशन ऑफ नियॉन एटम्स इंक्रीज होता रहेगा, विच कॉज पॉपुलेशन इन्वर्जन। फर्स्ट द पॉपुलेशन इन्वर्जन इस्टेब्लिश बिटवीन 2s एंड 3 स्टेट्स। आपके पास 3 लेजर हमने पढ़ी थी ट्रांजिशंस होंगी, एक होगी 3s से 2p, एक होगा 2s से 2p और एक होगा 3s से 3p, ठीक है। फिर फ्रॉम द टर्मिनल लेवल्स 3p एंड 2p लेजिंग ट्रांजिशन से नियॉन एटम्स अंडरगो डाउनवर्ड ट्रांजिशन टू 1s लेवल, जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस होगा। As the lower level depopulate faster than the upper metastable state, it is easier to maintain the state of population inversion, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, जो हमें 1s एटम्स में नियॉन के चलेंगे उनको वापस हम कहाँ लेके आएंगे, ग्राउंड स्टेट में। द ओनली वे टू ब्रिंग दिस एटम्स टू द ग्राउंड स्टेट इज थ्रू कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ड्यू टू दिस रीजन द डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड नैरो सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटॉमिक कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब इंक्रीजेस। जो हमें 3 लेज़र बीम्स मिलेंगे, एक फार इंफ्रारेड रीजन में, एक इंफ्रारेड रीजन में और एक इसमें मिलती है हमें विजिबल रीजन में, जो कि कौन से कलर की होती है, रेड कलर की। तो आउट ऑफ द 3 लेज़र बीम्स द रेड लेज़र बीम इज टैप्ड एम्पलीफाइड बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर्स M1 एंड M2। सिंस द डिस्चार्ज जो है मेंटेन हम करते हैं कंटिन्यूसली, तो एमिशन जो होता है रेडिएशंस का वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो इसलिए हीलियम नियॉन लेज़र मेरे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस लेज़र एज कम्पेयर टू रूबी लेज़र। तो अब आपने करना है एडवांटेजेस ऑफ गैसियस लेज़र ओवर सॉलिड स्टेट लेज़र। फर्स्ट क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूस बीम रैदर देन शॉर्ट पल्सेस एज प्रोड्यूस्ड इन रूबी लेज़र। गैस लेज़र क्या होता है, इज हाईली मोनोक्रोमैटिक एंड हाईली डायरेक्शनल। द गैस लेज़र इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली। हीलियम लेज़र को हमें कूल करना पड़ता है क्योंकि हम लोग उसको वोल्टेज सोर्स सप्लाई करते हैं हाई। गैस लेज़र हैज़ गुड स्पेक्ट्रल प्योरिटी ऑफ स्टिमुलेटेड रेडिएशंस। तो ये था हमारे पास हीलियम नियॉन लेज़र। हमने कर लिया रूबी लेज़र एंड सेकंड इज़ हीलियम नियॉन लेज़र। ये दोनों लेज़र्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं, इनका प्रिंसिपल, इनका कंस्ट्रक्शन एंड इनकी वर्किंग। इन नेक्स्ट lecture we will discuss about the semiconductor laser.